आप सभी भक्तजनों को सोमवार अष्टमी की शुभकामनाएं। साल की अंतिम अष्टमी है और यह दीपक का सर्वश्रेष्ठ उपाय आपको करने का प्रयत्न करना चाहिए। दीपक प्रज्वलित होता है तो भाग्य खुल जाते हैं। व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाए तो मात्र दीप प्रज्वलित कर कर और साथ ही अन्य उपाय जिन्हें कार्य भी कह सकते हैं चलते फिरते कर लेता है तो निश्चित रूप से भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। आप जानते होंगे 23 दिसंबर सोमवार की अष्टमी आ गई है और इस दिन भाग्य की रेखाएं बदलने वाली हैं। आप सभी को सरलतम तरीके से इन कार्यों को करने का प्रयत्न करना चाहिए। सबसे पहले एक सबसे चमत्कारी उपाय जिसमें गुरुजी कहते हैं, अगर आप माँ मालिनी का नाम लेकर माँ गौरा और अपनी कुल देवी मैया माँ आदिशक्ति माँ भवानी का ध्यान करते हुए यह कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से दुख की जो घड़ियां हैं उनका निदान होता है और खुशियां बनी रहती हैं। यह उपाय जिस कामना के तहत आप करेंगे, जैसे नौकरी प्राप्ति है, रोजगार है, कर्ज मुक्ति है, उसके लिए कर सकते हैं। गोल बत्ती का एक घी का दीपक ले जाएं सोमवार की शुभ तिथि में महादेव के मंदिर में और साथ के साथ आप जो है एक जल का लोटा लगाएं। चाहे तो आप सभी एक लंबी बत्ती का भी माता रानी के नाम का यहाँ पर दीप लगा सकते हैं। 2 दीपक लगाने में भी उपाय सार्थकता और सिद्धता के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि यह दिन माँ गौरा और महादेव के मिलन का जाना जाता है। तो आप सभी को एक लंबी बत्ती लगानी है माता गौरा के नाम की और एक जो है आप सभी को गोल बत्ती महादेव के नाम की लगानी है। उसके बाद शिवलिंग पर आप जल का लोटा चढ़ा दीजिए और उपाय को करने के लिए माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदिशक्ति का आपको ध्यान करना है और एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और एक लाल फूल जिसमें गुरुजी कहते हैं अक्षत जो कि परिपूर्ण होना चाहिए, आप सभी को अपनी हाथ की हथेली में लेना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना रही हो ना, वह सब मनोकामना आप बोल दीजिए। और यहाँ पर इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको एक चावल का दाना लेना है, एक बेलपत्र लेनी है और एक लाल फूल लेनी है। लाल फूल पूरा नहीं मिलता है तो सिर्फ पंखुड़ी भी ले सकते हैं, गुलाब या गुड़हल कोई सा भी ले सकते हैं। तो एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और एक लाल फूल की पंखुड़ी लेकर तीनों देवी मैयाओं का स्मरण, आदिशक्ति माँ जो कि कुल देवी मैया स्वरूप जानी जाती हैं, माँ गौरा और माँ मालिनी का ध्यान कर कर तीनों चीज़ें अपनी मनोकामना कहकर या तो घर के मंदिर में करें जो शिवलिंग विराजमान है वहाँ पर, या महादेव के मंदिर में भी कर सकते हैं। आप जानते होंगे माता गौरा सुंदर स्वरूप में, सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में सब सुख प्रदान करती है और आपके रोग दोष काट देती हैं। तो माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदिशक्ति भवानी का स्मरण कर कर एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और एक लाल फूल आप सभी को लेना है और माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी मनोकामना कहकर आपको चढ़ा देना है। ऐसी मान्यता है। यह कार्य तो बहुत सरल सा है, छोटा सा है, परंतु इसके अद्भुत लाभ देखने को मिलते हैं। इससे रोग दोष कष्ट संकट तो कट ही जाता है, साथ ही मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। तो यह प्रथम उपाय आप करिएगा, लाभ आपको मिलेगा। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय भी काफ़ी सरल है जिसमें गुरुजी कहते हैं शिव शक्ति दीपक के बारे में। देखिए, दीपक मैं शुरू से ही आप सभी को कहती हूँ, जब प्रज्वलित होता है तो हर सुख स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। तो एक दीपक लीजिए और एक गोल बत्ती का उसमें रखिए दीपक और एक जो है बत्ती उसमें लंबी बत्ती रख दीजिए। जो एक बत्ती है वह गोल बत्ती की शिव के नाम की होगी, दूसरी जो लंबी बत्ती है वह शक्ति के नाम की होगी अर्थात माँ गौरा के नाम की होगी। एक चावल का दाना उस दीपक के अंदर आपको छोड़ देना है। दीपक कैसा होना चाहिए? साधारण मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। दीपक के अंदर एक चावल का दाना आपको रख देना है। चावल अक्षत स्वरूप में हो इस बात का ध्यान रखकर या तो आप बेलपत्र पेड़ के नीचे चले जाएं, सुबह भी जा सकते हैं, शाम को भी जा सकते हैं, इच्छा आपकी है। या तो आप बेलपत्र पेड़ के नीचे चले जाएं या आप महादेव के मंदिर में भी जा सकते हैं। सुबह जाना हो तो सुबह जाएं, शाम को जाना हो तो शाम को जाकर शिव शक्ति का स्मरण कर कर आप सभी को शिव मंदिर में या बेलपत्र पेड़ के नीचे, सुबह तो बेलपत्र पेड़ के नीचे जल जरूर चढ़ाएं, परंतु शाम 5 बजे बाद किसी पेड़ की पत्ती नहीं टूटने पाए और नहीं जल चढ़ाया जाता है। इस नियम का आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ शाम को आप दीपक लगाएं। दोनों समय भी आप दीपदान कर सकते हैं। देखिए, दीपदान कभी व्यर्थ नहीं जाता, कुछ भी इसमें पैसा नहीं लगता। अपने चावल के डब्बे से एक जो है चावल का दाना लीजिए और जो है दीपक आपके पास होगा ही, उसमें 2 बत्तियां रखें। यहाँ पर बस यही ध्यान रखिएगा, एक शिव के नाम की गोल बत्ती, एक शक्ति के नाम की लंबी बत्ती रखें। उसके बाद आप सभी को इसे बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है बड़े प्रेम पूर्वक। बेलपत्र का पेड़ घर पर है तो वहाँ करें, नहीं तो कहीं आसपास बेलपत्र का पेड़ लगा है तो वहाँ भी कर सकते हैं, या महादेव के मंदिर में ही आप यह
दीपक लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है। तो 2 दीपक के मैंने आपको बात बताई। एक प्रथम वाला उपाय भी कर सकते हैं माँ गौरी आदिशक्ति वाला, यह दूसरा दीपक वाला भी उपाय कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। दोनों उपाय भी एक साथ किए जा सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात है ही नहीं। तो 2 उपाय मैंने आपको बता दिए। बात कर लेते हैं तीसरे दीपक के सर्वश्रेष्ठ उपाय की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इस दिन बेलपत्र वृक्ष की पूजा करना, जल चढ़ाना शिवलिंग पर, विधि विधान से सब देवताओं का पूजन करना अद्भुत स्वरूप में सुख प्रदान करता है, आप जानते होंगे। तो आप सभी को गुरुजी कहते हैं सुबह के समय शिवलिंग पर जल चढ़ाना है सोमवार के दिन। अब यह साल की सबसे आखिरी अष्टमी है और अपने आप में अद्भुत सोमवार है। तो सबसे पहले तो आप शिव मंदिर में जल चढ़ा कर आए, अपने घर के मटके से ले जाकर, या अपने घर के मंदिर में ही आपका शिवलिंग विराजमान है तो वहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जल चढ़ाएं। उसके बाद आप सभी को एक चावल का दाना ले जाकर बेलपत्र पेड़ के नीचे चले जाना है। अब यह कार्य आप 8, 9, 10 बजे तक कभी भी कर सकते हैं, 11, 12 बजे तक, इच्छा आपकी है। गुरुजी दोपहर में जो है, सुबह तो जल चढ़ाने की कहते हैं, दोपहर में बेलपत्र वृक्ष के पूजन की कहते हैं, तो उस अनुसार आप कर सकते हैं। परंतु दोपहर में ऑफिस वगैरह का काम रहता है तो देखिए सुबह के समय में भी करने में कोई गलत नहीं है, कोई दोष नहीं है। तो पूजा है, किसी भी विधान में की जाए तो लाभ तो देती ही है। तो आप सभी को क्या करना है कि विशेष तौर पर जो बेलपत्र पेड़ है उस पर सुबह अगर कर रहे हैं तो जल चढ़ाएं, दिन में कर रहे हैं तो भी जल चढ़ा सकते हैं। एक चावल का दाना अपनी मनोकामना कहकर बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप एक गोल बत्ती का घी का दीपक महादेव के नाम कर लगाकर आप 5 परिक्रमा, 7 परिक्रमा, 11, 21, 51 जितनी आपसे हो पाती है उतनी परिक्रमा लगाकर घर की तरफ आ जाएं। सुबह जल चढ़ाएं शिवलिंग पर, दिन के समय आप जो बेलपत्र है उसका पूजन कर कर परिक्रमा लगाएं। दाहिने हाथ से कभी भी परिक्रमा लगाई जाती है, इस बात का ध्यान रखते हैं। कच्चा सूद भी ले सकते हैं, सिर्फ हाथ जोड़कर भी आप परिक्रमा लगा सकते हैं। अगर बेलपत्र के पीछे घूमने की जगह नहीं है तो अपने ही स्थान पर आप 5 या 7 बार घूमकर भी परिक्रमा पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद शाम को गुरुजी कहते हैं दीप दान करने की। अब आप तीनों स्थान पर दीप दान कर सकते हैं, शिव मंदिर की चौखट पर, घर के दरवाजे पर और जो बेलपत्र पेड़ है वहाँ पर। 3 स्थानों पर अगर दीपदान कर लेते हैं तो चमत्कार होता है। 3 स्थानों पर नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ शिव मंदिर की चौखट में भी दीपदान करने का परम सुख कहा गया है। तो यह 3 कार्य आपको जरूर से करने का प्रयत्न, 1-2 उपाय कर लेंगे तो भी बहुत शुद्ध जो है श्रेष्ठ रहेगा। इससे पहले मैंने उपाय बताए हुए हैं, उसी को भी आप कर सकते हैं। चने की दाल जो कि इस दिन का सर्वश्रेष्ठ उपाय है उसे कर लेते हैं तो निश्चित रूप से परम सुखों की अनुभूति मिलती है। तो यह 3 उपाय आपको करने ही करने हैं। एक गुरुजी कहते हैं जब अगर सोमवार की अष्टमी आए तो शिवलिंग पर जरा सा ही सही कच्चा दूध बेलपत्र की धार से चढ़ाएं। इस कार्य को भी आप कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। साथ के साथ यह कार्य भी कर सकते हैं कि जिसमें गुरुदेव कहते हैं मात्र 5 बेलपत्र आप शिवलिंग पर समर्पित करने का प्रयत्न करें। मात्र 5 बेलपत्र शिवलिंग पर आप अपनी मनोकामना कहकर घर के शिवलिंग में या महादेव के मंदिर में शिवलिंग में चढ़ा देते हैं। तो जिस कामना के तहत आपने 5 बेलपत्र साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर चढ़ा रखी है वह कामना अवश्य पूर्ण होती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन चल रहा है तो भी आप सभी को सोमवार की शुभ तिथि में कच्चा दूध चढ़ाकर 5 बेलपत्र चढ़ा देनी चाहिए। अद्भुत इसका सुख कहा गया है। साथ के साथ आप सभी जानते होंगे सोमवार के दिन मिट्टी के शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनाने का अपना विधान है। हमेशा मैं कहती हूँ आप सभी से पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, रोग कर्ज मुक्ति चाहते हैं तो आप सभी को कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी पवित्र पेड़ जैसे बेलपत्र, पीपल, आंवला, बड़ इत्यादि वृक्ष के नीचे छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाकर दीप लगाकर विधि विधान से पूजन कर कर वहाँ पर जब दीप ठंडा हो जाए तो विसर्जित कर दीजिए। नहीं तो आप सभी यह कर सकते हैं तो प्रभु से प्रार्थना कर कर आप सभी जो है महादेव का सुंदर श्रृंगार कर सकते हैं। 108 चावल के दाने चढ़ा सकते हैं, 108 सफ़ेद पुष्प चढ़ा सकते हैं, इच्छा आपकी है। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं अलग अलग 5 पेड़ की पत्तियाँ निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर जो भी शिवलिंग पर चढ़ा देता है, मात्र 5 पेड़ की पत्तियां शिवलिंग पर निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर
अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो कि शिवलिंग का ही एक हिस्सा है, परंतु माता अशोक सुंदरी का स्थान है, उस स्थान पर चढ़ा देते हैं। तो कोई भी ऐसी कामना जो लंबे समय से अटकी हो वह पूर्ण ना हो, इस बात की तो आशंका ही नहीं है। तो 5 पेड़ की अलग अलग पत्तियां लीजिए, निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप समर्पित कर दीजिए। इतने सारे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं चलते फिरते। इन उपायों को अद्भुत कहा गया है। सबसे ज़्यादा सोमवार की अष्टमी के उपाय हैं वह गुरु जी के अद्भुत रूप में कहे गए हैं, सोमवार अष्टमी के ही हैं। और उन्होंने अर्थात गुरु जी ने कई सोमवार अष्टमी के उपाय बता रखे हैं जो कि जीवन को सार्थक करने के लिए है। तो इस दिन का आप लाभ उठाएं और कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करें, कोई ना कोई उपाय करें, कोई ना कोई नियम लें ताकि आपके मनोरथ सिद्ध हो। कुछ भी ना कर सके तो सिर्फ बेलपत्र वृक्ष का पूजन, शिव मंदिर में दीपदान, महादेव का श्रृंगार, घर के दरवाजे पर दीपक, यह भी कर लेंगे तो भी आपकी कामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। इस दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का किया गया जप बहुत अधिक लाभ देता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप आप करने का प्रयत्न करें। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो जीवन में यह कार्य सार्थकता देगा, सिद्धता देगा और हर स्वरूप में परम सुखों की अनुभूति देगा। हर हर महादेव।